इंग्लिश रीडिंग, राइट? अब क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, उन सब चीज़ों में यूज़ आ सकते हैं। तो दिस इज बेसिकली वोकैब, जिसको हम बुक्स जो मैंने इस वीडियो में नाम लिया उसमें से मैं आपको कुछ वो कर देती हूँ। अब इंग्लिश आपको पढ़नी कैसे है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आपका क्या होना चाहिए। मेरी एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश को लेके। मैंने हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप में से कुछ लोगों ने कमेंट्स में इंग्लिश की स्ट्रैटेजी के लिए वीडियो की रिक्वेस्ट करी थी, तो हेयर आई एम विद अ वीडियो ऑन दैट, जिसमें हम बात करेंगे इंग्लिश के को लेके आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, राइट? सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात यह है कि आपका इंग्लिश का लेवल कुछ भी हो आज की डेट से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो डू स्टार्ट इंग्लिश रीडिंग, राइट? अगर आपका लेवल आपको लगता है इंग्लिश में कम है तो आप एनसीईआरटी से भी शुरू कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट क्लास के एनसीईआरटीज, राइट? तो ये उन लोगों के लिए जिनका हिंदी मीडियम बैकग्राउंड रहा है या इंग्लिश मीडियम बैकग्राउंड है, बट दे आर नॉट वेरी यूज टू स्पीकिंग इन इंग्लिश, रीडिंग राइटिंग इन इंग्लिश, वो लोग। और बाकी जिनका लेवल थोड़ा सा अच्छा है, आप नॉवेल्स की तरफ जा सकते हैं और जो इंग्लिश मूवीज़ हैं उनकी तरफ जा सकते हैं। मतलब जो आप अपना टाइम वेस्ट दूसरी चीज़ों में कर रहे हैं उनको इंग्लिश से रिलेटेड चीज़ों में लगाइए। उससे क्या होगा कि आपका एक्लिमेटाइजेशन बढ़ेगा इंग्लिश के लिए और आपका ओवरऑल जो स्कोर है वो इम्प्रूव होगा। तो ये एक जनरल स्ट्रैटेजी है इंग्लिश को के मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम लाइन वाइज चलेंगे जिसमें हम पेपर की बात करेंगे कि पेपर में क्या आता है और उसको आप एक एक करके कैसे टैकल करेंगे, राइट? सो फर्स्ट है जैसे कि एंटोसाइनो, राइट? तो वो आपकी वो क्या हो गई। एंटोसाइनो आपको और किन चीज़ों में यूज़ आ सकते हैं इनडायरेक्टली, वो आपके फिलअप्स में, क्लोज टेस्ट में, कॉम्प्रिहेंशन में, उन सब चीज़ों में यूज़ आ सकते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली वोकैब, जिसको हम वर्ड का मीनिंग जानना कहते हैं, वो हो गया वोकैबुलरी। इसको आपको सिर्फ मेरे हिसाब से दो जगह से करना चाहिए। एक होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो आपको किसी भी बुक में मिल सकते हैं। बुक ना खरीदें आप तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाउनलोड करके कर सकते हैं। और दूसरा थोड़ा सा जो ब्रॉड इसमें चीज़ है वो है जीआरई की एक बुक लिस्ट आती है 3500 वर्ड्स की। उसकी लिंक मैं, आप बोलेंगे तो आई कैन शेयर इट इन द कमेंट। और जो वो लिंक है उसमें अराउंड 3500 वर्ड्स हैं, तो उनको आप सारे याद कर लीजिए। उससे क्या होगा, ज़रूरी मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्वेश्चंस मोस्टली इजी आ रहे हैं, एंटोसाइनो के इतने हार्ड क्वेश्चंस नहीं है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने से ही वो सॉल्व हो सकते हैं। बट जीआरई की जो बुक लिस्ट है उसमें क्या होता है, आपको सेंटेंसेस भी मिलेंगे, उनको याद करने के निमोनिक्स भी मिलेंगे, तो वो आपको एक ओवरऑल इंग्लिश की तैयारी करवाएगा। जैसे कि हम देख रहे हैं, हम जो नया पैटर्न है उसमें इंग्लिश का वेटेज हैज़ इंक्रीज्ड अ लिटिल बिट, तो आपको उसको देखते हुए वो गैप की एक होलिस्टिक तैयारी करनी चाहिए, ना कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड रहना चाहिए। तो ये था फर्स्ट पार्ट, एंटोसाइनो। नेक्स्ट वी हैव इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। अब देखिए, पहले हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या होता है कि फिर भी लिमिटेड है। इडियम्स जो है वो थोड़े से अनलिमिटेड कैटेगरी में आते हैं। तो इन दोनों के लिए आपको क्या आपका बनाना चाहिए कि आप कोई भी चार सोर्सेज, जिसमें से एक तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, राइट? उसके अलावा जो एक आप एसपी बख्शी से कर सकते हैं, एक मिरर ऑफ कॉमन एरर्स से कर सकते हैं, राइट? उसके अलावा एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी होते हैं, सेट भी होते हैं, और ऑल्सो आगे उसमें बहुत सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स, इवन फ्रेजल वर्ब्स भी आपको मिलेंगे। तो वो आप उनसे याद करिए। अब जर्नी जो मैंने बताया, आप यही चार सोर्सेज यूज़ करें। ये ऐसे हैं जो कॉमनली यूज सोर्सेज हैं, राइट? आपको कोई ऐसा, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, उनकी कोई बुकलेट है, तो वो भी आपका एक सोर्स हो सकता है। बेसिकली मैं आपको ये कहना चाह रही हूँ कि आप जब इंग्लिश की तैयारी करते हैं ना, शुरू में सिर्फ रटने वाला पार्ट होता है, उसके बाद मोस्टली क्या होता है, समझने वाला पार्ट हो जाता है। और आपको जब बेसिक आता है तो वो सब चीज़ें बहुत ईजिली, आपको ऐसा नहीं है चार करनी है तो आपको उसमें बहुत घंटे लग जाएंगे। मोस्टली 60-70% चीज़ें सेम ही होंगी, तो आपका साथ में रिविजन भी हो जाएगा एंड ऑल्सो कुछ नई टर्म्स भी आप सीख जाएंगे। बाकी जो नए हमारे क्वेश्चंस हैं, वो आप जैसे एडिटोरियल, कहीं से आपने यूट्यूब पे कोई, आप एडिटोरियल पढ़ने में और उसको समझने में टाइम वेस्ट मत कीजिए। पीपल आर डूइंग दैट फॉर यू। तो आप किसी यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं, ताकि अगर कुछ लेटेस्ट ऐसा चल रहा है तो आपको आ जाए। और अननेसेसरी डोंट फ्रेट अवे ऑन दिस कि मुझे, अरे यार मैंने इतना करा, इतनी जगह से कर लिया, फिर भी मुझे जो मॉक टेस्ट दिया उसमें नहीं आया। कोई बात नहीं, आप उसको अपनी कॉपी में, जो मैंने आपको मॉक टेस्ट की स्ट्रैटेजी वाली कॉपी में भी आपको बताया था कि उसमें आप एक कॉपी मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए। सो दैट इज़ व्हाट यू कैन डू, राइट? नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पेलिंग मिस्टेक की। स्पेलिंग मिस्टेक का भी सोर्स सेम होगा, आप 2-3 सोर्सेज ले सकते हैं, प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड, राइट? दूसरा, इंग्लिश की कुछ ऐसी स्पेलिंग्स होती है, जैसे शैम्पेन हो गया, तो जस्ट एन एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, उसको आप चांपागने बोलना शुरू कीजिए, यू नो। तो उससे क्या होगा, अभी हम यहाँ पर बात ये नहीं करेंगे हम कितनी फ्लुएंसी इंग्लिश में ला रहे हैं, बात ये कि आपका जो स्पेलिंग
का जो पोर्शन है उसमें एकदम फुल मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि वर्ड्स बहुत नॉर्मल से आते हैं। अब जैसे कि एग्जाम्पल आ गया, फ्रिटरी वर्ड आ गया सपोज, तो उसमें लास्ट में ई आर आएगा या ए आर आएगा, तो आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए कि आप उसको फ्रिटेर बोलिए, लाइक दैट। कि मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल्स दिए, आप उससे स्पेलिंग्स को हमेशा याद करने की कोशिश, जैसे अकोमोडेशन, एक ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतना याद करने की कोशिश करी बट लास्ट में मेरा एग्जाम में वो गलत ही हुआ था। तो वो इतने ऐसे नंबर थे जिसको मैं बहुत बार पढ़ चुकी थी, बट स्टिल मैं उसमें मेरे नंबर कट गए, क्वेश्चन गलत हो गया। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी, ये ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है रटने वाली, जो हमने देखी हुई हैं, हमारी नज़रों से निकले हुए, स्टिल आपके अगर मार्क्स उसमें जा रहे हैं तो उसमें आपको मेहनत करनी चाहिए। स्पेलिंग्स बहुत लिमिटेड है जो एग्जाम में आती हैं, कुछ ऐसे मतलब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो आप कुछ पैटर्न्स भी बना, जैसे ई आर ए आर वाले कौन से डबल वर्ड्स है, इस तरीके की। तो आप स्पेलिंग्स का सिंपल सा ही तरीका रखिए, जो भी स्पेलिंग है अगर आपको वो नॉर्मली पढ़ने से याद हो रही है तो बेस्ट है, अदरवाइज आप उसका प्रोनाउंसिएशन चेंज करके अपने हिसाब से, ऐसे कि आपको उसमें नंबर लाने हैं कैसे भी करके। ये हो गया आपका स्पेलिंग मिस्टेक का। नेक्स्ट इज डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव, पैसिव। अब देखिए ये सबसे आसान चीज़ें हैं, क्यों? क्योंकि डायरेक्टली रूल बेस्ड हैं, राइट। तो आप इनके किसी एक जगह से रूल्स कर सकते हैं जहाँ पे पूरे होलिस्टिक रूल्स दिए हुए हैं, ऐसा ना हो कुछ कुछ ही दिया हुआ हो, तो रूल्स हो। दूसरी आपकी कोचिंग की कॉपी हो सकती है, आपके नोट्स हो सकते हैं कहीं से भी, या आप यूट्यूब का कोई एक चैनल फॉलो कर सकते हैं जिसमें उन्होंने इनडायरेक्ट डायरेक्ट समझाया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई भी ज़्यादा आपको मेहनत करने की मुझे नहीं लगता कोई नीड है, अगर आपको रूल्स पता है तो, राइट। नेक्स्ट है हमारा इम्प्रूवमेंट, एरर्स। ठीक है, अब इम्प्रूवमेंट और एरर इज वन एज द सेम थिंग, एक तरीके से देखा जाए तो। बस उसमें एरर और इसका सिंपल सा फंडा है, ग्रामर के रूल्स बेसिकली आपको, ऑब्वियसली ग्रामर के रूल्स आपको याद होने चाहिए, दैट इज द बेसिक थिंग। तो वो रूल्स, अब कई बार क्या होता है जिनकी, जैसे अब आई वॉज फ्रॉम एन इंग्लिश मीडियम स्कूल कॉन्स्टेंटली, तो रूल्स ऐसा नहीं होता कि मुझे याद होते हैं, बट पढ़ने से क्या होता है कई बार ऐसा पता चल जाता है कि ये कुछ गलत है। वो इसलिए होता है क्योंकि इंग्लिश वो इतनी ज़्यादा पढ़ी हुई होती है कि आपको ये चीज़ें बहुत आसानी से पता चल जाती है। अब जैसे इफ़ आई वर अ बर्ड, ये एक कॉन्ट्रडिक्शन है, जो ऐसे सेंटेंसेस हम यूजुअली यूज़ नहीं कर सकते, तो इसके लिए आपको ग्रामर का यूज़, जो रूल है वो याद ही होना चाहिए। तो ग्रामर के रूल्स, एक बार अगर आपकी इंग्लिश वीक है तो आप उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी भी है तो डू नॉट ऐसा कि आप इनको इग्नोर करके आगे सीधे एरर करने निकल जाए। एक बार के लिए कोई बुक है जहाँ पे ग्रामर के सारे रूल्स हैं, किस तरीके के एरर्स आते हैं। तो बेसिकली जो मेरा एक पूरा फंडा है इंग्लिश को लेके, दैट इज़ वेरी सिंपल। आप 2-3 बुक्स पकड़ लीजिए, उनकी सारी चीज़ें आप ज़रूर कंप्लीट कीजिए, एंड देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने, राइट। अब देखिए जो पैरा जम्बल्स, फिलअप्स और कॉम्प्रीहेंशन और क्लोज टेस्ट है, इसमें सिंपल सी चीज़ें, ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर है, राइट। पैरा जम्बल्स ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैंने ये 20 कर लिए तो अब मैं एग्जाम में कर ही लूँगा। ये सब आपकी रीडिंग स्किल्स, राइट, आपने कैसे पढ़ा, किस चीज़ को कहाँ लगना चाहिए, इस फिलअप में क्या चीज़ आनी चाहिए, तो ये जो है सारे आपकी वोकैब, एरर, सारी चीज़ों का एक मिक्सचर है जो आपको आके मिलेगी। बट तीनों चीज़ों की आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, राइट। प्रैक्टिस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो सकते हैं, कोई ऐसे जो आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं वो भी एक प्रैक्टिस है, कोई ऐसी वर्कबुक्स आती हैं जिन पर आप कर सकते हैं, तो आप किसी इंस्टीट्यूट की वो खरीद सकते हैं, राइट। कीजिए दिन का एक कॉम्प्रीहेंशन, एक क्लोज टेस्ट, 10-15 फिलअप्स और 4 से 5 पैरा जम्बल्स आप रोज़ सॉल्व कीजिए, तो आपको इससे क्या है, समझ आने लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और इनको एग्जाम में कैसे टैकल करना होता है। बुक्स जो मैंने इस वीडियो में नाम लिया है उसमें से मैं आपको कुछ वो कर देती हूँ। एमबी पब्लिकेशन की एसपी बख्शी, मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, किरण पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक आती है, ब्लैक बुक, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वो। अब इंग्लिश आपको पढ़नी कैसे है, ये तो आपको दिन में 2 घंटे इंग्लिश पढ़नी है, राइट। तो उसमें आपको वोकैब को सबसे ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा शुरू में। वोकैब में क्या होता है, मीनिंग के साथ साथ सेंटेंसेस भी इंक्लूड होते हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, तो वो आपको ओवरऑल हेल्प करेगा, राइट। तो आधा घंटा आपका इसमें चला गया। अब आप क्या कीजिए, 15 मिनट इडियम्स कर लिए, 15 मिनट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कर लिए, 10 मिनट की स्पेलिंग का आपने एक राउंड लगा लिया, स्पेलिंग की जो भी आप चीज़ करें। फिर आपने 50 क्वेश्चन एरर के कर लिए, 50 क्वेश्चन इम्प्रूवमेंट के कर लिए, राइट। उसके बाद जो आपका टाइम बचा उसमें आप रीडिंग कर सकते हैं। तो ऐसे ये मेरी एकदम सिंपल स्ट्रैटेजी थी इंग्लिश को लेके, मैंने ऐसे 10-10 मिनट के टाइमर लगा लेती थी मैं, और फिर ये चीज़ें करने लगी, क्योंकि मुझे ये पता था कि ऐसा नहीं कि मैं इसको आज रट लूँगी तो मैं एग्ज़ाम के दिन तक इसे भूलूंगी नहीं है, मुझे कंटिन्यूसली करते रहना है। बस आप बुक्स को अपनी वो कर लीजिए कि हाँ मुझे ये 3-4 बुक्स करके जानी है, इस
इसके अंदर से कुछ भी आया तो वो मुझे आना चाहिए. दैट शुड बी योर सिंपल शॉर्ट स्ट्रैटेजी जिसको आपको अपनाना है एंड आई अश्योर यू आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे. एंड yeah, that is all for this video. I hope you liked it. Do comment if you didn't like anything or you liked anything. Please subscribe, share and comment. Thank you so much.